तो सबसे पहले अपन बात करेंगे ग्रिड के बारे में, फिर अपन बात करेंगे स्मार्ट ग्रिड के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले इस पर्टिकुलर यूनिट के अंदर सबसे पहले फर्स्ट यूनिट के अंदर अपना इंट्रोडक्शन पार्ट है। तो इंट्रोडक्शन पार्ट अपन स्मार्ट ग्रिड के बारे में जानेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट जो आपके 4 यूनिट है उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। और फर्स्ट यूनिट के अंदर जो आपका इंट्रोडक्शन पार्ट है, राइट। तो स्मार्ट ग्रिड आई थिंक प्रसून ने तो लेटेस्ट पढ़ रखा है, अंजलि आपने नहीं पढ़ रखा, राइट। तो मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट करूंगा, वो भी आपके पास डाउट आता है, ठीक है, तो आप वो पूछ सकते हैं, ठीक है। तो स्मार्ट ग्रिड के अंदर सबसे पहले अपन बात करते हैं व्हाट इज ग्रिड। ग्रिड क्या है? तो ग्रिड के बारे में अपन बात कर रहे हैं, वो ग्रिड भी कौन सा बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक ग्रिड, राइट। तो इलेक्ट्रिक ग्रिड का बहुत सारी बुक्स में अलग अलग मीनिंग दे रखा है, बट जो एक्चुअल मीनिंग जो है ग्रिड का, जहां से अपनी सप्लाई जो है, जो इलेक्ट्रिसिटी है, वो जनरेट होके और कंज्यूमर्स तक पहुंचती है, राइट। स्टार्टिंग फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन थ्रू ट्रांसमिशन एंड अप टू डिस्ट्रीब्यूशन टू द कंज्यूमर्स, राइट। तो जनरेशन से लेकर जो और कंज्यूमर्स जो लोड जो कंज्यूम कर रहा है या फिर जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर के पास पहुंच रही है, उस पूरे पार्ट को वी कॉल इट ग्रिड, राइट, इलेक्ट्रिक ग्रिड। तो आपके सामने एक डायग्राम है, इस डायग्राम से मैं एक्सप्लेन करूंगा व्हाट इज ग्रिड, देन वी गो फॉर द स्मार्ट ग्रिड, राइट। तो यहाँ पर आपके पास एक डायग्राम है जिसके अंदर सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड दिखा रखा है। तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड बाय आइदर बाय द थर्मल पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, राइट। तो whatever the generation sources, we are generating the electricity here, right? And after the electricity generation, we go for the transmission. Then we for the transmission line, in the electricity is the transmission transmitted through the transmission line, right? अब ट्रांसमिशन के लिए सबसे पहले अपन क्या करते हैं, वोल्टेज को अपन स्टेप स्टेप अप करते हैं, स्टेप डाउन करते हैं, स्टेप अप करते हैं, राइट। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे सपोज मेरे पास 11 केवी पे जनरेट हुआ और 11 केवी से सपोज मैंने यहाँ पे स्टेप अप कर दिया, राइट। और स्टेप अप करने के बाद में सब स्टेशन के थ्रू अपन क्या करते हैं, इसको स्टेप डाउन करते हैं, राइट। यहाँ पर एक ट्रांसफॉर्मर लगा होगा, दैट इज नोन एज प्राइमरी ट्रांसफॉर्मर। तो इस ट्रांसफॉर्मर के थ्रू अपन क्या करते हैं, इसको स्टेप डाउन करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप इज द स्टेप अप and second step is the step down, right? Then we go for the distribution, right? This is the generation, this is the transmission, and go for the distribution, right? So this part is the distribution, this part is the distribution, right? Either we have different types of load, either residential customers or the industrial customers or the commercial customers or any type of customers, right? These are the consumers of the electricity, right? इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करने वाला पार्ट है, दैट इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। तो जनरेशन से लेके और डिस्ट्रीब्यूशन तक वाला जो पार्ट है, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक ग्रिड, राइट। बट ये जो ग्रिड है, दैट इज नोन एज कन्वेंशनल ग्रिड, जो 100 ईयर से चलता आ रहा है, दैट इज नोन एज कन्वेंशनल ग्रिड, राइट। अब इस ग्रिड में प्रॉब्लम क्या है, दिस ग्रिड इन दिस पर्टिकुलर ग्रिड, दैट इज वन वे कम्युनिकेशन। व्हाई इट इज कॉल्ड वन वे कम्युनिकेशन? बिकॉज अगर सपोज मेरे पास रेजिडेंशियल कस्टमर है, आइदर इंडस्ट्रियल कस्टमर है या कमर्शियल कस्टमर है, राइट। अगर सपोज मैं रेजिडेंशियल कस्टमर की बात करता हूँ, तो सपोज उसने एक इक्विपमेंट लगा रखा है, मैं मान लेता हूँ सपोज एसी लगा रखा है, राइट। कोई एसी इसने लगा रखा है, एक अपन पर्टिकुलर होम की बात करते हैं। अगर इसने एसी लगा रखा है, तो ऐसा तो है नहीं कि एसी आपका 24 आवर्स रन करेगा, राइट। हो सकता है वो 3 आवर्स कर सकता है, 4 आवर्स कर सकता है, वो भी आपके समर्स में करेगा, राइट, विंटर्स में नहीं करेगा, राइट। तो रेजिडेंशियल कस्टमर के लिए एक पर्टिकुलर लोड के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो इस पर्टिकुलर लोड के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, तो एसी क्या कर रहा है, मुश्किल से आपका 3 to 4 आवर्स पर डे वर्क कर रहा है, राइट। अपन एवरेज मान लें 3 to 4 आवर्स पर डे वर्क कर रहा है, राइट। बट जिस टाइम ये वर्क नहीं कर रहा है, राइट, जिस टाइम वर्क नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये जो यहाँ पर जनरेशन है, इसको नहीं पता है कि कितना जनरेट यहाँ पे, कितना यहाँ पर लोड यहाँ पे कंज्यूम कर रहा है, राइट। अब प्रॉब्लम क्या है कि सपोज मेरे पास ये टोटल जो इनका जो पीक मैं डिमांड मान लूँ, सपोज इनका मैं पीक पीक लोड डिमांड मान लूँ, वो सपोज मान लो 50 मेगावाट, राइट, 50 मेगावाट, राइट। और 50 मेगावाट के अकॉर्डिंग ही आपका यहाँ पर क्या होगा, जनरेशन होगा। जितना यहाँ पर पीक लोड है उतना ही यहाँ पर जनरेशन होगा, राइट। अब ये हो सकता है कि पीक टाइम में ये 60 वोट 50 वोट की जगह 50 मेगावाट की जगह हो सकता है 40 मेगावाट भी कर सकता है, 30 भी कर सकता है, 20 भी कर सकता है एट अ पर्टिकुलर टाइम, राइट। बट इसको नहीं पता है कि मुझे कितना जनरेट करना
यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि नॉर्मली अपन अगर इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो अपना जो मेन पर्पज होता है दैट इज बैलेंसिंग द डिमांड एंड सप्लाई, राइट। तो डिमांड और सप्लाई अगर बैलेंस होगी तभी अपना जो कम्युनिकेशन है वो इजी रहेगी। बट इस वन वे कम्युनिकेशन में हो क्या रहा है, इसने पीक लोड पे जनरेट किया और इसने यहाँ पर ट्रांसमिट किया, डिस्ट्रीब्यूट किया, राइट। इसको नहीं पता है कि यहाँ पर लोड जो है कितना कम हो रहा है कितना ज्यादा हो रहा है, राइट। नॉर्मली अपन का अपना सिस्टम कैसा होना चाहिए, अगर मेरे पास सपोज लोड अगर कम होता है तो यहाँ पर आपका जनरेशन भी क्या हो जाना चाहिए, कम हो जाना चाहिए। अगर लोड आपका इंक्रीज हो रहा है जनरेशन भी क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए। बट इस कन्वेंशनल ग्रिड में ऐसा नहीं होता है जो कि 100 ईयर से चला रहा है, राइट। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड वन वे कम्युनिकेशन, राइट। वन वे कम्युनिकेशन इस जनरेटिंग प्लांट को नहीं पता है कि एट ए पर्टिकुलर टाइम, और वी कॉल इट रियल टाइम डेटा क्या है, राइट। वी डू नॉट हैव रियल टाइम डेटा एज फार एज कन्वेंशनल ग्रिड इज कंसर्न। तो इस पर्टिकुलर सिस्टम में प्रॉब्लम क्या है कि मुझे डिमांड और सप्लाई को मैं बैलेंस नहीं कर पा रहा हूँ। अगर डिमांड और सप्लाई को बैलेंस नहीं कर पा रहा हूँ दैट मीन्स ये वाला सिस्टम मेरे पास आगे आने वाला टाइम के लिए सही नहीं है, राइट। तो मेरा जो पर्पज क्या होगा, इसकी ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज को यूज करना, राइट। सपोज मेरे पास हो सकता है मेरे पास रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं, राइट। हो सकता है सोलर हो, विंड हो, राइट। तो मेरे पास रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का मैं धीरे धीरे यूज में ले रहा हूँ, राइट। और दूसरी बात यह है कि सपोज मान लो कि यहाँ से कुछ ट्रांसमिट हुआ, यहाँ से कुछ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई, देन वो उसने ट्रांसमिट किया, ट्रांसमिट होके यहाँ पर पहुंची, राइट। बट होता क्या है कि सपोज मान लो कि एक जेनेटिक प्लांट यहाँ पर आपको 100 मेगावाट जनरेट कर रहा है और ये 50 मेगावाट ही यहाँ पर कंज्यूम कर रहा है। या तो क्या हो सकता है कि 50 मेगावाट यहाँ पर अपन इसको क्लोज कर दें, राइट। दैट वो टिपिकल टास्क है कि एक जेनेटिक प्लांट को बंद करना, वो बहुत टिपिकल टास्क है, राइट। तो अपन क्या करते हैं कि जितनी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है वो अपन को दूसरे स्टेट में अपन ट्रांसफर करते हैं, राइट। अब अगर एक स्टेट से आप दूसरे स्टेट में आप ट्रांसफर करोगे तो आपके जो ट्रांसमिशन लॉसेज जो बढ़ जाएंगे, राइट। तो उस पर्टिकुलर केस में अपना क्या हो रहा है, बेनिफिट नहीं हो रहा है। ये आपके ट्रांसमिशन लॉस, अगर आपकी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आप ट्रांसफर करोगे ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू तो आपके ट्रांसमिशन लॉसेज होंगे, राइट। तो देर आर टू टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम इन कन्वेंशनल ग्रिड। फर्स्ट, we do not have proper balance the load, the supply and demand, right. That is the first problem. Second problem, that is the transmission and distribution losses which due to the extra electricity we are generating and transmitting to the other state or the other cities, right. So and second problem, there is third problem, there is a one way communication, there are not the two way communication, right. तो दैट इज अ प्रॉब्लम एज फार एज कंडीशन ग्रिड इज कंसर्न, राइट। तो आपको ग्रिड का आइडिया होना चाहिए कि ग्रिड है क्या एक्चुअली, राइट। तो अगर ग्रिड का आइडिया है तभी अपन आगे बढ़ेंगे, क्या आगे मूव होंगे। अगर ग्रिड का आइडिया है तभी अपन स्मार्ट ग्रिड पे आएंगे। इसमें किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते हो, ओके। अब अब एक्चुअली में अपन करते क्या है, इसमें एक और प्रॉब्लम और आती है कि जैसे मान लो कि अपन नॉर्मली अब क्या करने लगे कि सोलर रूफटॉप लगाने लगे, राइट। सोलर रूफटॉप लगाने लग गए तो अपनी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो अपन इजीली अपने लिए यूज में ले सकते हैं। अब सोलर रूफटॉप जैसे आप लगाते हो तो आपका जो उन्होंने क्या करा था, पहले स्टार्टिंग में क्या करा था, एक नेट मीटरिंग सिस्टम चालू किया था। नेट मीटरिंग सिस्टम चालू किया था। तो उस सिस्टम में क्या था कि अपने घरों के अंदर उन्होंने एक मीटर लगाया था, राइट। एक मीटर लगाया था, उस मीटर के थ्रू आप वहां पर आपका रियल टाइम डेटा देख सकते हो, कितनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, कितने एक्स्ट्रा जनरेट हो रही है, कितनी कम जनरेट हो रही है। अगर आप एक्स्ट्रा जनरेट हो रही है तो आप जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी है वो ग्रिड को या फिर जो यूटिलिटी कंपनी है उसको आप सप्लाई कर सकते हो, उसका जो अमाउंट है वो आपको मिल जाएगा, राइट। ये पहले ये वाला जो नेट मीटरिंग वाला सिस्टम था, राइट। बट अब क्या हो रहा है कि ये जो नेट मीटरिंग वाला सिस्टम है वो बंद कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? बिकॉज ये जो नेट मीटरिंग का वाला सिस्टम है उसकी वजह से कुछ हार्मोनिक्स प्रोड्यूस हो गए, और कुछ हार्मोनिक्स की वजह से वहां पे जो भी यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर लगा हुआ है वो ट्रांसफॉर्मर क्या हो सकता है, इसके लाइक इसके वो कंपेटेबल नहीं है। एक्चुअल में क्या होता है कि कन्वेंशनल ग्रिड में मेरे पास कोई ट्रांसफॉर्मर लगा है, राइट। और उस ट्रांसफॉर्मर की वजह से, इस पर्टिकुलर नेट मीटरिंग की वजह से यहाँ पे कुछ
कुछ अपने हार्मोनिक्स आए, उस हार्मोनिक्स की वजह से ट्रांसफार्मर क्या हो रहा है, इफेक्ट हो रहा है, राइट। तो मीटरिंग नेट मीटरिंग वाला सिस्टम जो है वो धीरे धीरे इसको बंद कर रहे हैं, राइट। तो इस वजह से भी अपने पास एक प्रॉब्लम आपकी यहाँ पर भी ये वाली भी आ रही है, राइट। तो इसलिए इसलिए क्या कि पहले क्या करते थे कि जो कंज्यूमर्स होते थे वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट भी करते थे और सप्लाई भी करते थे, राइट। तो ये वाली प्रॉब्लम भी अपने पास यहाँ पर आती है। अब नेक्स्ट में मैं आता हूँ, दैट इज स्मार्ट ग्रिड। दैट इज द स्मार्ट ग्रिड। यहाँ पर आपको दिख रहा है दैट इज स्मार्ट ग्रिड। अब स्मार्ट ग्रिड में क्या है, दैट वाई इज ओनली वन वे, इट्स ओनली वन वे कनेक्शन। हाँ, अभी जस्ट मैंने बताया आपको वन वे कम्युनिकेशन क्या है, कि आपने जनरेट किया, राइट। मैं यहाँ पर मैसेज बॉक्स में मैंने देखा नहीं, तो वन वे कम्युनिकेशन, तो यहाँ पर जैसे मैंने जनरेट किया, तो जनरेशन एक तरह से पाथ है, जनरेशन से ट्रांसमिशन, राइट, एंड ट्रांसमिशन से डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। इसे डिस्ट्रीब्यूशन, इसे डिस्ट्रीब्यूशन, इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल, राइट। तो आपने जहां से जनरेट किया वापस यहाँ पर आपने कंज्यूमर को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर दिया, राइट। अगर सपोज यहाँ पर जो रेडिशियल कस्टमर्स हैं, इंडस्ट्रियल कस्टमर और कमर्शियल कस्टमर्स हैं, वो भी अपनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके वापस इसको वापस जो सप्लाई है, अगर इनको वापस सप्लाई अगर ग्रिड को देता है, इट इज टू वे कम्युनिकेशन। वन वे कम्युनिकेशन, इट इज सप्लाई द इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द जनरेटिंग स्टेशन टू द कंज्यूमर, दैट इज अ वन वे कम्युनिकेशन। If they, what is about the two-way communication? When there is a residential customer or industrial customer or commercial customer, if these are uh, uh, consuming electricity as well as supplying the electricity, and extra supply, extra electricity given to the load, given to the grid, right? That is known as two-way communication, right? तो वन वे कम्युनिकेशन में तो क्या हो रहा है, जहां से ये चीज जनरेट हुई और ट्रांसमिट हो रही है, राइट, और डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। बट अगर सपोज मान लो कस्टमर ही अपनी इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करें वापस ग्रिड को सप्लाई करें, दैट इज नोन एज टू वे कम्युनिकेशन, राइट। सिर्फ और सिर्फ टू वे कम्युनिकेशन में ये नहीं, सिर्फ और सिर्फ ये नहीं आता है टू वे कम्युनिकेशन में, इसके अलावा और क्या होता है कि ये जो जो कस्टमर्स हैं, जो यहाँ पर कस्टमर को नहीं बोल के मैं इसको बोलूंगा कंज्यूमर्स एज वेल एज प्रोड्यूसर्स, राइट। तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं उनका डेटा भी उनको दे, इट इज नोन एज टू वे कम्युनिकेशन। मतलब इलेक्ट्रिसिटी का भी ट्रांसफर हो, कम्युनिकेशन हो, साथ में उसका डेटा का भी ट्रांसफर हो, कि मैंने कितनी इलेक्ट्रिसिटी वहां पे दी है, कितनी जनरेट हो रही है और कितनी आपकी कॉस्ट आ रही है, राइट। तो हर वे में आपका टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए, राइट। तो दैट इज नोन एज टू वे कम्युनिकेशन। क्लियर? टू वे कम्युनिकेशन का कोई एग्जांपल है जो ग्रिड को भी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता हो? बिल्कुल है ना, सोलर, सोलर रूफटॉप पावर प्लांट, मैंने अभी जस्ट बताया आपको। सोलर रूफटॉप जो है, दैट इज वन ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ टू वे कम्युनिकेशन। इट इज स्मार्ट, स्मार्ट मीटर के थ्रू, जो नेट मीटरिंग के थ्रू जो मैंने अभी जस्ट आपको बताया, इट इज नोन एज टू वे कम्युनिकेशन। जो नेट मीटरिंग सिस्टम चल रहा था, अभी भी चल रहा है, बट मोस्टली धीरे धीरे गवर्नमेंट बंद कर रही है, बट अभी चल रहा है टू वे कम्युनिकेशन जो है। स्मार्ट मीटरिंग जो सिस्टम, जो नेट मीटरिंग सिस्टम था थ्रू रूफटॉप सोलर पावर प्लांट, इट इज नोन एज टू वे कम्युनिकेशन। तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी है वो सप्लाई करता है कंज्यूमर्स। और यहाँ पर जो है ना, एक्चुअली जब जब कंज्यूमर्स प्रोड्यूस भी करता है और कंज्यूम भी करता है, राइट, उसको उसको बोलते हैं प्रोज्यूमर्स। आई थिंक मेरे को पूरा आइडिया नहीं, प्रोज्यूमर्स उसका वर्ड होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता है और कंज्यूम भी करता है, दैट कस्टमर आर नोन एज प्रोज्यूमर्स। तो प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स को इन्होंने कंबाइन कर दिया, उनको वो बोलते हैं। और कोई डाउट? ओके, देन वी गो फॉर द स्मार्ट ग्रिड, राइट। तो यहाँ पर एक मैंने छोटा सा एग्जांपल लिया है, यहाँ पर एक डायग्राम लिया है स्मार्ट ग्रिड का, तो इससे आपको थोड़ा आइडिया होगा व्हाट इज ए स्मार्ट ग्रिड। इसमें इस पर्टिकुलर स्मार्ट ग्रिड में मैंने एक साइड आपको जनरेशन दिखा रखा है, एक साइड आपको लोड दिखा, लोड या फिर मैं कहूँ इनको कि कंज्यूमर्स दिखा रखे हैं, राइट। तो आपके जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट जनरेट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट कर रहे हैं, दीज आर द generation part, right? And these are the consumers, right? Nuclear power plant, thermal power plant, industry,
solar, wind, these are the generation part, right? Or with factories, homes, cities and offices, ecological vehicle, these are the कंज्यूमर्स पार्ट, राइट? अब इस स्मार्ट ग्रिड में और आपके इलेक्ट्रिक ग्रिड में डिफरेंस क्या है कि दैट स्मार्ट ग्रिड, फर्स्ट पॉइंट, दैट स्मार्ट ग्रिड इज अ टू वे कम्युनिकेशन। अभी जस्ट मैंने आपको बताया व्हाई इट इज कॉल्ड टू वे कम्युनिकेशन, बिकॉज वी हैव consumers having electricity supply and electricity generation both, right? It's two way communication. अब ये two way communication in terms of electricity as well as data information, right? दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, टू वे कम्युनिकेशन इन टर्म्स ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रिसिटी, एक इलेक्ट्रिसिटी का भी टू वे कम्युनिकेशन होगा, एज वेल एज डेटा इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन, राइट? तो इसमें टू वे कम्युनिकेशन किस किस का होगा? मान लो कि मेरे पास या न्यूक्लियर पावर प्लांट से यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई, ठीक है, मैंने इसको सप्लाई कर दी, थर्मल कर दी, इंडस्ट्री कर दी। मान लो यहाँ पर कुछ कंज्यूमर्स हैं, ये इधर से सप्लाई हो रही है, अब कुछ कंज्यूमर्स है, तो मेरे पास ये सिटीज और ऑफिसेज हैं या फिर होम्स हैं, यहाँ पर इन्होंने सोलर रूफटॉप पावर प्लांट लगा दिया, राइट? अब इसमें सोलर रूफटॉप पावर प्लांट लगा दिया, राइट? और एक्स्ट्रा अगर सपोज इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, वो इनको वापस से ट्रांसफर करनी है, राइट? तो सो देट आर टू वे कम्युनिकेशन, राइट? देट आर टू वे कम्युनिकेशन। तो इसका मैं साइन इस तरीके से बना रहा हूँ, राइट? अब इसमें टू वे कम्युनिकेशन में हो क्या रहा है कि यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रिसिटी का भी सप्लाई हो रहा है, बट एज वेल एज यहाँ पर डेटा इंफॉर्मेशन भेज जा रही है। तो एक्चुअल में होता क्या है यहाँ पर कि जो मेरे पास जो डेटा मॉनिटरिंग वाला काम है, राइट? तो यहाँ से यहाँ पे सप्लाई करेंगे, यहाँ पर सपोज मैं इसकी बिल्डिंग की बात करूँ, तो यहाँ पर हर बिल्डिंग में यहाँ पर एक स्मार्ट मीटर यहाँ पर कनेक्टेड होगा। तो स्मार्ट मीटर क्या करेगा कि जो भी डेटा इंफॉर्मेशन है, राइट? डेटा इंफॉर्मेशन मीन्स यहाँ पर आपका पावर है, रिएक्टिव पावर है, पावर फैक्टर है, राइट? कितनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, जो रियल टाइम जो डेटा है वो यहाँ पर जो स्मार्ट मीटर यहाँ पे बताएगा। इट इज ए स्मार्ट मीटर, इट इज having all the information or and having communication with all the grid, right? All the grid means the nuclear power plant, thermal industry or the wind power plant, solar power plant, इन सबसे कनेक्टेड होगा। तो स्मार्ट मीटर आपको क्या क्या बताएगा? ये रियल टाइम डेटा आइदर इन टर्म्स ऑफ पावर, पावर फैक्टर, रिएक्टिव पावर एंड, और रियल टाइम डेटा का मीनिंग ये नहीं है कि आपका जैसे आपका 1 घंटे में बता रहा है, 2 घंटे में बता रहा है। रियल टाइम डेटा का मीनिंग है इन विद इन अ सेकेंड, राइट? आपको हर सेकंड आपको इन्फॉर्मेशन देगा कि 1 सेकंड में आपका कितना इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुआ है, कितना इलेक्ट्रिसिटी आपका ट्रांसफर हो रहा है और कितना आपको यूज में लेना है, राइट? तो स्मार्ट मीटर का हर काम होगा, राइट? जैसे देयर इज डिफरेंस बिटवीन द कन्वेंशनल फोन एंड स्मार्टफोन। तो स्मार्टफोन और कन्वेंशनल फोन में क्या डिफरेंस होता है? पहले अपने फोन्स में आप पहले फोन जो होते थे वो यूजर फ्रेंडली नहीं होते थे, ठीक है? आप बहुत सारी चीजों को एक्सेस नहीं कर सकते, राइट? और बहुत सारी जो कम्युनिकेशन जो प्रॉब्लम है, राइट? तो पहले वाले फोन में व्हाट्सएप नहीं होता था, फेसबुक नहीं होता था, राइट? और इंटरनेट नहीं होता था। तो जो कम्युनिकेशन वाली जो प्रॉब्लम है वो आपकी कन्वेंशनल फोन में थी, राइट? सेम हियर, यहाँ पे जो कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन वाला जो पार्ट है वो कन्वेंशनल ग्रिड में नहीं रहेगा, स्मार्ट ग्रिड में रहेगा, राइट? तो मुझे कितना डेटा ट्रांसफर करना है, कितना मुझे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना है, कितना सप्लाई करना है और कितना मुझे यूज में लेना है, वो सारा का सारा काम कौन करेगा? ऑल थिंग डन बाय द स्मार्ट मीटर, राइट? तो स्मार्ट मीटर के थ्रू जो है डेटा मॉनिटरिंग होगी, राइट? इसको मैं और टर्म से कहूँगा, दैट इज नोन एज रियल टाइम डेटा मॉनिटरिंग। तो रियल टाइम में डेटा की जो मॉनिटरिंग होगी दैट इज डन बाय द स्मार्ट मीटर्स, राइट? दैट इज नोन एज टू वे कम्युनिकेशन, राइट? तो इसको अपन टू वे कम्युनिकेशन अपन कह सकते हैं, राइट? और इसके अंदर एक और चीज है कि नॉर्मली क्या होता है कि कन्वेंशनल ग्रिड के अंदर अपने पास जैसे आपके टैरिफ होते हैं, जैसे आपके बिल आता है, तो आपके जैसे फिक्स बिल होता है कि आपके 7 पर यूनिट लगेंगे या फिर 6.5 पर यूनिट लगेंगे या फिर 8 रुपीज पर यूनिट लगेंगे। बट यहाँ पर स्मार्ट ग्रिड में ऐसा नहीं होगा। स्मार्ट ग्रिड में क्या होगा, सपोज आपने कोई कनेक्शन लिया है, राइट? और आप इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर रहे हो, तो आपके जो चार्जेस हैं वो वेरी करेंगे रियल टाइम डेटा के ऊपर, राइट? तो रियल टाइम डेटा में जो आपके चार्जेस हैं वो भी वेरी करेंगे, राइट? तो हो सकता है आपके सुबह के चार्जेस अलग हो, शाम के चार्जेस अलग हो, रात के चार्जेस अलग हो, राइट? तो पर आवर या पर मिनट जो आपके चार्जेस हैं वो वेरी करेंगे, राइट?
और वो कौन बताएगा? सिर्फ और सिर्फ ये स्मार्ट मीटर बताएगा। तो that is one thing also consider this smart meter or the smart grid, right? तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी रेट्स वाली जो प्रॉब्लम है वो भी आपके यहाँ पर स्मार्ट ग्रिड में नहीं होगी, राइट? यहाँ पे आपके चार्जेस वेरी करेंगे डिपेंडिंग अपॉन द लोड एंड डिमांड, राइट? तो इस तरीके से अपन टू वे कम्युनिकेशन और स्मार्ट ग्रिड को अपन यहाँ से समझ सकते हैं, राइट? इसी तरीके से सपोज ये इलेक्ट्रिकल व्हीकल है, तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल में भी ऐसा होता है कि जैसे मान लो कि आपने इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करी, राइट? और इलेक्ट्रिक यहाँ पर इलेक्ट्रिकल व्हीकल में सपोज आपने एक सोलर पैनल लगा रखे ऊपर। अगर आपका इलेक्ट्रिकल व्हीकल अगर आपका यहाँ पर रन नहीं हो रहा है या फिर यहाँ पर आपका खड़ा है, तो इसके थ्रू भी आप टू वे कम्युनिकेशन कर सकते हो, राइट? इसी तरीके से आप सोलर पैनल यहाँ भी लगा सकते हो, होम में भी लगा सकते हो, राइट? यहाँ पे आप फैक्ट्री में भी लगा सकते हो, राइट? तो इसके थ्रू आप जो भी डोमेस्टिक जो भी आपके एनर्जी सोर्सेज हैं वो आप यूज में आप ले सकते हो, ठीक है? स्मार्ट मीटर और कमर्शियल ग्रिड में कोई डाउट है? आपको इसका आइडिया होना चाहिए, फिर मैं टॉपिक पे आऊंगा कि स्मार्ट ग्रिड और कमर्शियल ग्रिड है क्या। तो फर्स्ट मिनट पूरा मेरे पास इंट्रोडक्शन पार्ट ही है। यहाँ तक कोई डाउट है? ठीक है, तो अपन अब स्मार्ट ग्रिड का चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो मैंने थोड़ा आपको आइडिया दे दिया है, जो आइडिया आपको दिया है वही मैंने यहाँ पे लैंग्वेज फॉर्मेट में लिख रखा है। तो सबसे पहले अपना क्लियर करना है कि इलेक्ट्रिक ग्रिड में क्या प्रॉब्लम थी और स्मार्ट ग्रिड में क्या प्रॉब्लम नहीं है, राइट? तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम अपनी क्या थी? सप्लाई और डिमांड को बैलेंस करना, राइट? सेकंड, आपके जो ट्रांसमिशन लॉसेज है या जनरेशन लॉसेज है उनको कम करना, राइट? तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट आपको जो मैंने बताया वो यहाँ पे लिख रखा मैंने। इन इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन, इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में इंडिया कितने नंबर पर? थर्ड नंबर पे, राइट? सो our country need a efficient strong system for distribution. Smart grid is an integration of electrical and digital technology and information communication, right? इसका मतलब क्या है कि अपने पास जो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन का जो लेवल है इंडिया में वो बहुत हाई है। दैट इज नोन एज थर्ड लार्जेस्ट कंट्री। दैट्स व्हाई वी नीड ए स्ट्रॉन्ग सिस्टम और इफिशिएंट सिस्टम, राइट? तो जो 100 ईयर से जो सिस्टम चलता आ रहा है उस सिस्टम को अब अपन नहीं चला सकते, राइट? चल तो सकता है बट वो इतने इफिशिएंट तरीके से नहीं चल सकता है, राइट? तो उसके लिए अपन क्या करेंगे? स्मार्ट ग्रिड डेवलप करेंगे। और स्मार्ट ग्रिड का मतलब सिंपल सा इतना है, स्मार्ट ग्रिड इक्वल टू, ये मैं लिख देता हूँ आपको क्लियर होगा। स्मार्ट ग्रिड इक्वल टू कन्वेंशनल ग्रिड प्लस आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्लस कम्युनिकेशन। सिंपल, और सिंपल आपको समझना है तो इस लैंग्वेज से आप समझ। स्मार्ट ग्रिड मतलब कन्वेंशनल ग्रिड प्लस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्लस कम्युनिकेशन। तो जो आपके डिफरेंस था कन्वेंशनल फोन में और स्मार्टफोन्स में, सेम डिफरेंस है आपका स्मार्ट ग्रिड। और आपको एक रेफरेंस के तौर पर मैं बता सकता हूँ कि कन्वेंशनल फोन और स्मार्टफोन में जो डिफरेंस है मेनली वो कन्वेंशनल ग्रिड और स्मार्ट ग्रिड में। जस्ट लाइक आपके कन्वेंशनल फोन स्मार्टफोन्स के अंदर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऐड हो गई है और एक कम्युनिकेशन आपका ऐड हो गया है, राइट? दिस इज ओनली डिजिटल टेक्नोलॉजी। तो स्मार्ट ग्रिड और कन्वेंशनल ग्रिड में सबसे बेस्ट, सबसे बढ़िया, सबसे अच्छा डिफरेंस क्या है कि आईटी और कम्युनिकेशन ऐड हो गए, राइट? इट इज नोन एज स्मार्ट ग्रिड, राइट? तो इट डिलीवर्स इलेक्ट्रिकल पावर टू कंज्यूमर्स यूजिंग टू वे कम्युनिकेशन डिजिटल टेक्नोलॉजी, जो मैंने अभी आपको बताया। एंड ऑल्सो मॉनिटर द सप्लाई ऑफ द कंज्यूमर। मैंने अभी आपको क्या बताया कि मैंने सप्लाई कर दिया है कंज्यूमर कस्टमर को। अब कस्टमर को सप्लाई कर दिया तो नॉर्मल ग्रिड के अंदर तो मुझे क्या था कि जितनी सप्लाई कराया उसके बाद पहुंच गए, राइट? बट अगर मान लो मैं स्मार्ट ग्रिड की बात करूं तो स्मार्ट ग्रिड में कस्टमर को भी पता रहेगा कि कितनी सप्लाई वहां से आ रही है और कितनी मैं प्रोड्यूस करके उनको दे रहा हूँ, राइट? और कितना मुझे बिल, अभी मेरा जो रनिंग बिल है वो कितना चल रहा है। तो एवरीथिंग इज डन बाय द स्मार्ट ग्रिड और स्मार्ट मीटर इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द कस्टमर्स, राइट? तो दैट इज नोन एज टू वे डिजिटल कम्युनिकेशन और द डिजिटल टेक्नोलॉजी, ठीक है? So existing grid have limited delivery system and high cost of power outage and power quality interruption and communication. The grid has too slow, so smart grid was developed. अभी मैंने आपको जैसे बताया जो कन्वेंशनल ग्रिड है उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं पावर आउटेज की,
डिस्ट्रीब्यूशन आपका जो सप्लाई डिमांड है वो आपका बैलेंस नहीं रहता है। एक पावर क्वालिटी की प्रॉब्लम आती है। पावर क्वालिटी का मतलब क्या है? पावर क्वालिटी का मतलब क्या है कि जो भी अपने इक्विपमेंट यूज में ले रहे हैं, उन इक्विपमेंट की वजह से जो पावर की सप्लाई डिस्टर्ब हो रही है, दैट इज नोन एज पावर क्वालिटी इंटरप्शन, राइट। तो उसकी प्रॉब्लम है, कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम है। जो जो जनरेशन कंपनी है, उनको रियल टाइम मॉनिटरिंग हो नहीं पाती है कंडीशन ग्रिड की, तो इसलिए यहाँ पर आपके पावर आउटेज की प्रॉब्लम आती है, राइट। सप्लाई डिमांड आपका बैलेंस रहता है, राइट। और एक आपका एफिशिएंट सिस्टम नहीं है, दैट्स व्हाई वी गो फॉर द स्मार्ट ग्रिड, राइट। तो मेन मेन फीचर्स क्या है स्मार्ट ग्रिड के? एनर्जी efficiency first, we are increasing the electricity or supply efficiency means that is the supply, जितनी अपन जनरेट करें, efficiency means output upon input, जितना मेरा आउटपुट आ रहा है और जितना मैं जनरेट कर रहा हूँ, राइट, उनका रेशियो। तो efficiency आपके पास जो इंक्रीज जाएगी। एक आपका डायरेक्ट लोड कंट्रोल। डायरेक्ट लोड कंट्रोल का मतलब क्या है? सप्लाई और डिमांड का बैलेंसिंग आपके डायरेक्ट डायरेक्ट रहेगा, राइट। डायरेक्ट आपको डिस्ट्रीब्यूशन वालों को, जनरेशन वालों को पता है और कस्टमर को भी पता रहेगा, राइट। दैट इज नोन एज डायरेक्ट लोड कंट्रोल। तो कस्टमर भी अपना लोड कंट्रोल कर सकता है, कितनी जनरेशन हो रहा है, कितना जनरेशन मेरे पास है। नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन जनरेशन। डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन का मीनिंग क्या है? लाइक सोलर, विंड, like renewable energy sources are known as distributed generation, right? अब इसका एक मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन का एक्चुअली मतलब क्या है। तो डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन का मतलब यह है कि सपोज मेरा घर बना हुआ है और घर के पास में सपोज मेरे पास खेत भी है, राइट। उस खेत पे सपोज मैंने एक ना एक सोलर का एक पूरा एक पार्क बना लिया, सोलर पैनल लगा दिया, राइट। अब उस सोलर पैनल से मैं खुद की सप्लाई यूज में ले रहा हूँ और मैं इलेक्ट्रिसिटी को जनरेशन भी कर रहा हूँ, राइट। तो इलेक्ट्रिसिटी का जो जनरेशन है वो किसको जाएगा? कस्टमर को जाएगा। वो कस्टमर कहाँ है? तो क्या आसपास ही कस्टमर्स है। तो वो क्या कर रहा है? आसपास के कस्टमर को सप्लाई कर रहा है। और वो पैसे किससे ले रहा है? किससे ले रहा है? यूटिलिटी कंपनी से ले रहा है, राइट। इसमें फायदा क्या हुआ डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन और आपका जो नॉन डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन का, कि जो मेरे पास वहां जो मेरे पास जो यूटिलिटी कंपनीज थी, वो इलेक्ट्रिसिटी को कहाँ जनरेट कर रही थी? जनरेटिंग स्टेशन से। फिर क्या हुआ? उसने ट्रांसमिट किया, फिर उसने क्या करा? डिस्ट्रीब्यूट किया। तो उसमें उसके लगभग 30-35% लॉसेज हो जाते हैं। यहाँ पर आपका डिस्ट्रीब्यूट जनरेशन में मुश्किल से आपके 5% लॉसेज हो गए, समझ रहे हो? तो कितने परसेंट लॉसेज जो है यूटिलिटी कंपनी का बच गया, उसका फायदा भी हो गया। जो वहां पे कस्टमर है उसका पैसा मिल रहा है, उसको भी फायदा हो गया। तो डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन इज ए टेक्नोलॉजी दैट इज अंडर द स्मार्ट ग्रिड। तो डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन का जो आइडिया है वो स्मार्ट ग्रिड में सबसे मेन कॉन्सेप्ट है। तो एक्चुअल में फायदा दोनों का हो गया, कस्टमर का भी हो गया और यूटिलिटी कंपनी का भी हो गया, राइट। दैट इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूशन जनरेशन, राइट। Second is cogeneration. Cogeneration means we have used two types of generation technology, right? Nuclear plus hydro, nuclear plus thermal, thermal plus diesel. So the combination of two generation it is known as cogeneration technology, right? And second, fourth one is automated demand response. Automated demand response का मतलब यह है कि आपके घरों के अंदर जो स्मार्ट मीटर लगेगा वो आपको बता देगा कि आपकी कितनी डिमांड है और कितना आपको रेस्पॉन्स करना है। मतलब कहने का मतलब है कि आपके घरों के अंदर एसी लगा हुआ है, तो किस टाइम पे आपको एसी को ऑन रखना है, किस टाइम आपको सप्लाई करना है, किस टाइम आपको डिमांड यूज में लेना है। तो डिमांड का जो रेस्पॉन्स है इट आर ऑटोमेटेड, दिस इज डन बाय द स्मार्ट मीटर्स, राइट। इट इज फोर फीचर्स वी आर हैविंग अंडर द स्मार्ट ग्रिड, राइट। इसके बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। यहाँ तक किसी को डाउट? अभी मैंने स्टार्ट नहीं करा है टॉपिक। टॉपिक मैं अब स्टार्ट करूंगा, ये वाला फर्स्ट टॉपिक आपका यहाँ से स्टार्ट। यहाँ से आपका टॉपिक स्टार्ट है, फर्स्ट टॉपिक, जो कि आपके दो दो मार्क्स में पूछे जाते हैं। का फर्स्ट टॉपिक है दैट इज इवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक ग्रिड। ये जितने भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स हैं उनको पता होना चाहिए, तो नहीं पता है तो फिर आप पता कर लीजिए। दैट इज फर्स्ट टॉपिक है इवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक ग्रिड। इलेक्ट्रिक ग्रिड की जो शुरुआत है वो कहाँ से हुई? तो फर्स्ट स्टार्टिंग में 1882 में थॉमस एडिशन था, उसने एक वर्ल्ड का फर्स्ट पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बनाया न्यूयॉर्क में। और जो ये डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम था वो डीसी पावर के ऊपर बेस्ड था, राइट, डीसी सप्लाई के ऊपर बेस्ड था, जिसको 59 कस्टमर ने यूज में लिए, राइट। इन द ईयर ऑफ 1882 थॉमस एडिशन डिजाइन एंड एम्प्लॉयड द वर्ल्ड फर्स्ट पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन न्यूयॉर्क सिटी।
एंड विच हैज प्रोवाइडिंग डीसी पावर सिस्टम टू अराउंड 59 कस्टमर, राइट। तो सबसे पहले 1882 में क्या हुआ, उसने ग्रिड बनाया, वो भी कौन सा ग्रिड था, डीसी पावर ग्रिड, राइट। तो उन्होंने 59 वहां पे कस्टमर को सप्लाई किया था, और वो फर्स्ट टाइम किसने किया था, थॉमस एडिसन, राइट। तो ये आपको याद होना चाहिए कि 1882 में थॉमस एडिसन ने फर्स्ट डीसी पावर ग्रिड बनाया, राइट। उसके बाद में जो एसी जो जनरेटर स्टार्ट हुआ, वो विलियम स्टेनले ने फर्स्ट जनरेटर डेवलप करा दैट इज यूज्ड अल्टरनेटिंग करंट। तो सबसे पहले जो एसी करंट का जो कॉन्सेप्ट है, जो एसी जो जनरेटर है, सबसे पहले किसने बनाया, विलियम स्टेनले, राइट। तो सबसे पहले तो डीसी पावर पे काम चल रहा है, तो डीसी पावर के अकॉर्डिंग ही आपके जो इक्विपमेंट थे उस पर आपका काम हो रहा था। बट विलियम स्टेनले ने सबसे फर्स्ट टाइम यहाँ पर एक जनरेटर बनाया जो कि एसी जो है वो जनरेट करता है, राइट। तो सबसे पहले किसने जनरेट एसी जो जनरेटर वो फर्स्ट डेवलप किया है, विलियम स्टेनले ने, राइट। तो ये आपको आइडिया होना चाहिए, इट इज नोन एज रिवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक ग्रिड, राइट। और एसी को जो अपन स्टेप डाउन स्टेप अप कर सकते हैं, तो इसलिए ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, एसी जो कॉन्सेप्ट है वो विलियम स्टेनले ने डेवलप किया था। फिर उसके बाद में 1900 में कुछ सिस्टम जो है डेवलप किया गया अकॉर्डिंग टू द एसी ग्रिड, एंड उसके बाद में 1930 में फर्स्ट इलेक्ट्रिक ग्रिड जो है वो डेवलप किया गया। फर्स्ट इलेक्ट्रिक ग्रिड मींस ट्रांसमिशन यूनिट, जनरेशन यूनिट, देन जनरेशन यूनिट, ट्रांसमिशन यूनिट, देन डिस्ट्रीब्यूशन लाइन टू द कस्टमर, राइट। तो 1930 में फर्स्ट टाइम आपका यूटिलिटी जो है वो ग्रिड डेवलप किया गया, इट इज नोन एज regulated electric utility were established providing the power generation unit and transmission unit and distribution, right। तो आपको कोई भी वाइवा में या फिर क्वेश्चन पूछ सकता है कि सबसे पहले जो फर्स्ट रेगुलेटेड इलेक्ट्रिकल यूटिलिटी जो ग्रिड है वो कब डेवलप किया गया, दैट इज इन द 1930s, राइट। 1930 के आसपास डेवलप किया गया, ठीक है। दैट आर नोन एज द इवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक ग्रिड, कहाँ से आपका स्टार्ट हुआ। So, existing electric grid is a result of fast-growing population and infrastructure development running all over the world. The basic topology or the way of providing power is the same worldwide. अब देखो मैं आपको जो चीज बताना चाह रहा हूँ वो चीज को समझना कि नॉर्मली अब क्या हो रहा है कि धीरे धीरे जो इलेक्ट्रिक उनने ग्रिड जो डेवलप किया, डे बाय डे अपनी पॉपुलेशन भी इंक्रीज हो रही है, और आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो सिटीज का डेवलपमेंट है या फिर और जो भी डेवलपमेंट है, वो धीरे धीरे ऑल ओवर द वर्ल्ड इंक्रीज हो रहे हैं। तो इस वजह से जो अपनी जो इलेक्ट्रिसिटी का जो कंजप्शन है वो भी आपका इंक्रीज हो रहा है। और एक रीजन ये भी है कि आपका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, राइट। तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलपमेंट हो रहा है और आपका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो भी आपका इंक्रीज हो रहा है। तो धीरे धीरे जो आपका जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है, इलेक्ट्रिसिटी जो कंजप्शन है वो इंक्रीज हो रहा है। तो इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन के अकॉर्डिंग क्या करना पड़ेगा, मुझे ज्यादा जनरेट करना पड़ेगा, राइट। और ज्यादा जनरेट करने के बाद में भी जो सिस्टम है पहले से मेरे पास बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया, राइट। और उस कॉम्प्लेक्स सिस्टम को मुझे अच्छी तरीके से स्मार्टली मुझे हैंडल करना पड़ेगा, दैट्स व्हाई वी गो फॉर द स्मार्ट ग्रिड, राइट। सो इसमें ये बताया है कि इट इज a hierarchical system having power plant at the top of the chain of the ensure power delivery. The loads are at the bottom of the chain, and this system is a one-way pipeline. One-way pipeline means one-way communication, where the sources have no real-time information. The source has no real-time information about the service or the parameters of the transmission point. इसका मतलब क्या है कि इसे वन वे कम्युनिकेशन, जैसे मैंने आपको बताया, इससे हिरार्किकल स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले क्या आया, ट्रांसमिशन, जनरेशन, देन ट्रांसमिशन, देन डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। इट आर वन वे कम्युनिकेशन, जनरेशन से लेकर आपका डिस्ट्रीब्यूशन तक, दैट इज नोन एज वन वे कम्युनिकेशन। देयर इज नो रियल टाइम डेटा, दैट इज नो देयर इज नो हैविंग एनी रियल टाइम डेटा फॉर द जनरेशन पॉइंट ऑफ व्यू एट द कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू। तो यहाँ पर जो रियल टाइम डेटा है वो यहाँ पे नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज नॉट हैविंग द टू वे कम्युनिकेशन, राइट। तो ये प्रॉब्लम जो है आपके कन्वेंशनल ग्रिड में है, इसको दूर करने के लिए दैट्स व्हाई वी यूज गो फॉर द स्मार्ट ग्रिड, ठीक है। therefore इस पे मैंने एक लाइन वो लिख रखी है, therefore the system is bound to work blindly, the grid has to generate the maximum peak demand across its aggregate load। अब इसने क्या करा है कन्वेंशनल ग्रिड में कि जो लोड है उसका एग्रीगेटेड ले लिया और उसका पीक लोड जो डिमांड कैलकुलेट कर लिया, मैक्सिमम मतलब कितना जनरेट, कितना वो कंजप्शन कर सकता है, उसके अकॉर्डिंग अपन जनरेट कर रहे हैं।
बट स्मार्ट ग्रिड क्या करेगा, स्मार्ट ग्रिड सपोज मान लो कि मेरे पास कस्टमर उस कस्टमर्स ने कुछ पावर जो कंज्यूम कर रहे थे एकदम से डाउन हो गई, राइट। तो स्मार्ट ग्रिड में क्या होगा, वो जनरेशन पॉइंट ऑफ व्यू, तो जनरेशन साइड में जो है जो मीटर्स लगे हुए हैं स्मार्ट मीटर्स, उनको पता चल जाएगा इतना जो है आपका जो कंजेशन है वो कम हुआ है, तो वहां पर भी आपका जो जनरेशन उसको क्या कर देगा, कम कर देगा, राइट। तो यहाँ और दूसरी साइड में जो कंज्यूमर्स है, सपोज मान लो कंज्यूमर्स को लग रहा है कि मेरी आज इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज्यादा यूज में आ गई है, मुझे कम करना है, राइट। तो उस कस्टमर को पता चल जाएगा कि आज मैंने इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज्यादा यूज में ले ली है, मेरा ज्यादा बिल ना आ जाए, तो वो भी अपनी इलेक्ट्रिसिटी को कंजप्शन कर सकता है, जो कि अभी नहीं है। अभी आपको पता नहीं लग रहा है कि कितना मुझे किस इक्विपमेंट में मेरा कितना खर्चा आ रहा है और कितना मुझे आगे करना चाहिए और कितना बिल आएगा तो मैं कितना कंजप्शन कर सकता हूँ। तो सब चीजें स्मार्ट ग्रिड में होती है, राइट, जो स्मार्ट मीटर्स में। तो वो काम जो है वो ये जो कमर्शियल ग्रिड में वो सारा का सारा वर्क जो एक तरह से ब्लाइंडली चल रहा है, तो इसमें कोई स्मार्ट वर्क नहीं है, राइट। तो इसलिए अपन स्मार्ट ग्रिड पे फोकस रखेंगे, अपन स्मार्ट ग्रिड पर स्टडी करेंगे, ठीक है। तो दैट इज नोन एज इवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक ग्रिड। तो इलेक्ट्रिक ग्रिड कहाँ से स्टार्ट हुआ है और अपन अब कहाँ जाएंगे आगे, वो अपन इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है? इसमें किसी को डाउट? उसके बाद में ये मैंने डेफिनेशन बता रखी है जो कि मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ यहाँ पे। द डेफिनेशन ऑफ द स्मार्ट ग्रिड इज ए डिजिटल इनेबल्ड इलेक्ट्रिक ग्रिड that collects, distributes, and works on the information about the behavior of all the suppliers, right, and consumers in order to improve the efficiency, reliability, and sustainability of the electricity service. ठीक है। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया, स्मार्ट ग्रिड इज ए डिजिटल टेक्नोलॉजी, इज ए टू वे कम्युनिकेशन दैट कलेक्ट द इंफॉर्मेशन, डिस्ट्रीब्यूट द इंफॉर्मेशन एंड वर्क ऑन द इंफॉर्मेशन। मतलब स्मार्ट जो मीटर्स लगे होंगे उनका जो डेटा होगा वो कलेक्ट करेंगे, उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो कंज्यूमर्स एंड सप्लाई दोनों साइड में, ठीक है। जैसे टू वे कम्युनिकेशन सप्लायर्स एंड कंज्यूमर, सप्लाई साइड में भी और कंज्यूमर साइड में भी, ठीक है। कलेक्ट करेंगे इंफॉर्मेशन, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और वर्क करेंगे का मतलब क्या है, अकॉर्डिंग टू द डेटा। और वर्क करने का मतलब नहीं ये नहीं है कि वो आपके मैनुअली करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली सिस्टम होगा। मतलब ऐसा नहीं है उसको वर्क करना है तो ऑटोमेटिक अपन उसके ऊपर मैनुअली वर्क कर रहे हो। वर्क करने का मतलब है इट इज स्मार्टली वर्क डन बाय द स्मार्ट मीटर, राइट। तो उसके बाद में जो इन्फॉर्मेशन है वो सप्लायर्स के पास भी जाएगी और कंज्यूमर्स के पास भी जाएगी। इन ऑर्डर टू व्हाट विल बी द बेनिफिट फॉर द सॉरी स्मार्ट ग्रिड कंसर्न टू इंप्रूव द एफिशिएंसी। और व्हाट इज द एफिशिएंसी, जितना मैंने जनरेट करा है, एफिशिएंसी क्या होती है, आउटपुट अपॉन इनपुट, और जितना मेरे पास यहाँ पे पहुंच रहा है कंज्यूमर के पास, राइट, दिस इज लोड। तो दिस यहाँ पर क्या है, दिस इज द आउटपुट, इट इज आउटपुट, राइट, और दिस इज द इनपुट। तो व्हाट इज द एफिशिएंसी, पावर आउटपुट अपॉन पावर इनपुट, राइट। तो जितनी मेरे पास यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है उसमें से कितनी यहाँ पर कंज्यूमर के पास पहुंच रही है, इट इज एफिशिएंसी विल बी इंक्रीज। उस केस में आपके जो लॉसेज है वो यहाँ पर आपके कम हो जाएंगे, ठीक है। रिलायबिलिटी, व्हाट इज मींस बाय द रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो कि सपोज आपके घर के अंदर टोटल टोटल मान लो 24 आवर्स है, ठीक है। और 24 आवर्स के अंदर सपोज आपके पास सुबह 6 बजे से लेकर 8 बजे तक 2 घंटे इलेक्ट्रिसिटी आई, राइट, 6 से 8 बिजली आई, इलेक्ट्रिसिटी आई। उसके बाद में आपकी 2 घंटे तक इलेक्ट्रिसिटी गायब रही, ठीक है। उसके बाद 8 से 10 मान लो कि गायब रही, फिर 10 से आपकी 5 मिनट इलेक्ट्रिसिटी आई, फिर वापस आपके 3 घंटे गायब रही, फिर आपके आधे घंटे इलेक्ट्रिसिटी आई, वापस आपके 2-3 घंटे गायब रही, फिर 1 घंटे आई, वापस आपके 5 मिनट आई, फिर वापस आपके 3 घंटे गायब, राइट। दैट इज नोन एज अनरिलायबल सिस्टम, राइट। इसको मैं क्या कहूंगा, अनरिलायबल। और रिलायबिलिटी आपकी इंक्रीज होने का मतलब क्या है, आपके 24 आवर्स जो है आपकी कंटिन्यूअस पावर ऑफ सप्लाई इज नोन एज रिलायबल, दैट इज नोन एज दैट इज रिलायबल सिस्टम। तो मान लो कि सपोज मान लो आपके पास 10 घंटे बिजली आई, इलेक्ट्रिसिटी आई, 1 घंटे चली गई और आपके पास वापिस आपकी 12 घंटे 13 घंटे बिजली आई, दैट इज नोन एज रिलायबल सिस्टम, राइट। तो दैट terms reliability means, right.
रिलायबिलिटी का मीनिंग है कि आपकी जो कंटिन्यूअस पावर ऑफ सप्लाई है वो अगर रहती है, दैट इज नोन एज, दैट इज सिस्टम इज रिलायबल सिस्टम, राइट। एंड सस्टेनेबिलिटी का क्या मीनिंग है? सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या है कि जो आपने डेवलप करा है सिस्टम, जो स्मार्ट ग्रिड आपने डेवलप करा है, पहले जो इलेक्ट्रिक ग्रिड जो डेवलप करा है उसमें आपका जो सस्टेनेबिलिटी है वो एज कम्पेयर टू स्मार्ट ग्रिड वो आपकी कम रहेगी, मतलब जो सिस्टम है वो कितना आगे चल पाएगा, राइट। तो सस्टेनेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आपके जो स्मार्ट ग्रिड है वो आपका इंप्रूव होगा, राइट। इट इज नोन एज एफिशिएंसी, रिलायबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रिकल सर्विसेज, राइट। ठीक है, दैट इज द डेफिनेशन। इसको मैं अच्छे टर्म्स में यहाँ पे लिख देता हूँ, आईटी प्लस इलेक्ट्रिक ग्रिड, इसमें कम्युनिकेशन और डेटा मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आ जाता है, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और प्लस कम्युनिकेशन, राइट। तो इलेक्ट्रिक ग्रिड प्लस आईटी प्लस कम्युनिकेशन नॉन एज स्मार्ट। ये वाला पार्ट क्लियर है मतलब? Then go for the need of the smart grid. Second topic, the need of smart grid. Why we use smart grid. ये वाला जो टॉपिक है वो ऑलरेडी मैंने अभी तक जितना डिस्कशन किया है उसे बता चुका हूँ, राइट। तो इसको अगर पॉइंट्स में अपन डिस्कस करेंगे तो अपन यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। वैसे मैंने ऑलरेडी जो है पॉइंट्स, वही पॉइंट्स जो मैंने आपको यार अभी तक डिस्कस करे हैं, वही पॉइंट ऑलमोस्ट जो है यहाँ पे आने वाले हैं। वन बाई वन डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट इज डिमांड रेस्पॉन्स एंड कंज्यूमर एनर्जी एफिशिएंसी, राइट। अभी जस्ट मैंने अभी डिस्कस किया है द मैकेनिज्म and incentives or the utility, business and industrial and resistance customers to cut energy use during the times of peak demand or when the power reliability is at risk. देखो नॉर्मली क्या होता है कंजम्पशन ग्रिड के अंदर, अगर आपकी जो सप्लाई जितना हम जनरेट कर रहे हैं और आपके पास कंज्यूमर जितना कंज्यूम कर रहे हैं, सपोज आपके जो कंज्यूमर जितना कंज्यूम कर रहे हैं एक पर्टिकुलर टाइम पे, सपोज मान लो कि वो जो कंजप्शन है वो इतना ज्यादा इंक्रीज हो गया कि जनरेशन जो कैपेसिटी है उससे भी ज्यादा इंक्रीज अगर हो रहा है, राइट। तो उस केस में क्या होगा, सिस्टम फेल हो सकता है, राइट। तो उस केस में करते क्या है कि जो यूटिलिटी कंपनीज हैं उनको पहले से पता चल जाता है कि मान लो कितना जो जनरेशन है वो अपने मेरे पास कम है, तो आपको क्या करते हैं कि वो इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई को कट कर देते हैं, एनर्जी को कट कर देते हैं। और नॉर्मली ये विलेजेस में ज्यादा कट करते हैं और जो सिटी जोन में कम कट करते हैं। तो जो एनर्जी का जो कट है आइदर इन द रेजिडेंशियल कस्टमर और द इंडस्ट्रियल कस्टमर और द कमर्शियल कस्टमर, तो उनमें जो पावर का जो कट है वो सिस्टम की रिलायबिलिटी को अफेक्ट करता है, जो भी मैंने आपको बताया जो कंटिन्यूअस पावर ऑफ सप्लाई। बट स्मार्ट ग्रिड में क्या होगा कि सपोज मान लो कि आपके पास आप खुद कंज्यूम कर रहे हो, ठीक है, खुद आपके पास स्मार्ट मीटर पहले से लगा हुआ है, ठीक है। आपको स्मार्ट मीटर पहले से ये बता देगा कि अब जो है इनकी आपकी जो सप्लाई है वो धीरे धीरे आपकी कम हो रही है, या मैं कहूँ कि आपकी जो कंजप्शन है वो ज्यादा हो रहा है। तो आप क्या करोगे कि आप जो कंजप्शन है वो धीरे धीरे कम करने लग जाओगे, राइट। तो स्मार्ट मीटर आपको पहले से बता देगा कि आपको इतना कंजप्शन आपको कम करना है, नहीं तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई जो है कट हो जाएगी। तो उस केस में आप क्या क्या करेगा, कस्टमर कम करना ही पड़ेगा, उसको चाहिए तो इलेक्ट्रिसिटी। तो उस केस में स्मार्ट मीटर आपका बहुत अच्छे से काम करेगा, राइट। बट ऐसा काम जो है कन्वेंशनल जो ग्रिड है उसमें नहीं होगा, राइट। तो रिलायबिलिटी वाला जो पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इन टर्म्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है। तो उस केस में अपना जो स्मार्ट मीटर है वो अच्छे से हेल्प करेगा, ठीक है। और अगर ये वो हेल्प करेगा दैट मींस आपकी जो कस्टमर की जो एफिशिएंसी है वो इंक्रीज होगी, राइट। तो सेकंड पॉइंट यही है, द डिमांड रिस्पांस इज नेसेसरी फॉर ऑप्टिमाइजिंग द बैलेंस ऑफ पावर सप्लाई एंड डिमांड, मैंने आपको बताया, विथ इंक्रीज्ड एक्सेस टू डिटेल एनर्जी कंजप्शन इंफॉर्मेशन and the customers can also save energy with efficiency behavior and investment that achieve measurable results। इसे मैंने आपको बताया स्मार्ट मीटर के थ्रू क्या कर सकता है, उसको अपनी जो इंफॉर्मेशन वहां पे देखेगा उसके अकॉर्डिंग जो है एनर्जी का जो कंजप्शन है वो कम कर सकता है, ठीक है। एंड इन एडिशन दे कैन लर्न वेयर दे मे बेनिफिट विथ एडिशनल एनर्जी इफिशिएंसी इन्वेस्टमेंट। अब देखो इसमें एक पॉइंट में लिखा है मे बेनिफिट विथ एडिशनल एनर्जी एफिशिएंसी इन्वेस्टमेंट। तो जैसे मान लो कि आप घर के अंदर अगर मैं बात करूं कि 20 साल बाद की अपन बात करते हैं, आज से 20 साल बाद में क्या होगा, तो आज से पहले पर मैं 10 साल पहले की बात करता हूँ, 20 साल पहले की बात करता हूँ। तो 20 साल पहले जो अपन इलेक्ट्रिसिटी के इक्विपमेंट यूज में ले रहे थे
उससे कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिसिटी के इक्विपमेंट हम ज्यादा यूज में ले रहे हैं, राइट। तो सबसे पहले अपन अगर बात करेंगे तो अपन गीजर यूज में ले रहे हैं, पहले अपन कम यूज में लेते थे, राइट। जो जो भी आपके मिक्सर जूसर है, एक्स वाई जेड जो भी इक्विपमेंट है, तो हर चीज में आपका जो इलेक्ट्रिसिटी का जो इक्विपमेंट है, जो ट्रिमर मान लो, जो भी मतलब एक्स वाई जेड जो इक्विपमेंट है, वो आपके डे बाय डे आपके इंक्रीज हो रहे हैं, राइट। अपन अपन अगर रेजिडेंट एज पॉइंट ऑफ व्यू रेजिडेंशियल कस्टमर की बात करें, तो आपके जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है वो धीरे धीरे इंक्रीज हो रहे हैं। अब जो धीरे धीरे जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इंक्रीज हो रहे हैं, अगर मैं आज से 20 साल बाद की बात करूं, तो 20 साल बाद में और क्या होगा, और आपके जो इलेक्ट्रिकल जो इक्विपमेंट है वो और ज्यादा इंक्रीज होंगे। तो उसके अकॉर्डिंग आपको क्या चाहिए, आपको ऑब्वियसली बात है, आपका जो कंजप्शन है वो ज्यादा होगा। तो उसके अकॉर्डिंग जो कंजप्शन, अगर आपके 20 साल के अंदर आपने अगर स्मार्ट ग्रिड लगा लिया, विच बात स्मार्ट ग्रिड आपका अच्छे से 20 साल बाद में आ जाएगा। तो स्मार्ट ग्रिड सपोज आपने इंस्टॉल कर लिया, आपने स्मार्ट मीटर्स लगा लिए, तो आपको ये पता चल जाएगा कि मुझे कौन सा इक्विपमेंट कब यूज में लेना है, क्योंकि आपकी जो प्राइसिंग है वो भी वेरी करेगी, दिन में अलग है, शाम को अलग है, मतलब डे पर मिनट जो आपकी जो प्राइसिंग वो वेरी करेगी। तो मैं क्या चाहूंगा कि मेरा जो इक्विपमेंट है, जो मेरे पास जो हाई पावर जो कंजस्शन इक्विपमेंट है, जब मेरे पास कॉस्ट कम हो उस टाइम यूज में हो। जैसे मान लो आपकी कई बार हो सकता है 4 रुपये पर यूनिट चल रही है, कई बार हो सकता है 10 रुपये पर यूनिट चल रही है। तो आप क्या चाहोगे कि 4 रुपये पर यूनिट जो मेरे पास बिजली का जो बिल आ रहा है उसके अकॉर्डिंग, उस टाइम में मेरा जो हाई पावर जो इक्विपमेंट है वो यूज में है। तो आपको स्मार्ट ग्रिड ऑटोमेटिकली आप स्मार्ट ग्रिड में सेट कर सकते हो कि मुझे कौन सा इक्विपमेंट कब चलाना है। तो आप स्मार्ट ग्रिड में आप सेट कर सकते हो, ठीक है। जैसे मान लो कि आप 20 साल बाद में हो सकता है कि अब धीरे धीरे मान लो आपके पास बाइक है, तो बाइक पेट्रोल वाली है, तो उस टाइम आपके पास हो सकती है कि बाइक आपकी ई बाइक हो जाएगी। आपके पास गाड़ी है फोर व्हीलर, तो हो सकता है आपकी जो फोर व्हीलर है वो भी आपके पास इलेक्ट्रिकल जो आपकी व्हीकल हो जाएगा। तो उस टाइम में जो ये जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल है, इलेक्ट्रिकल जो आपके पास बाइक है, वो आपके पास हाई पावर कंजप्शन है, तो आप उसके अकॉर्डिंग आप अपना चार्ज कर सकते हो, राइट। तो एक तरह से इन्वेस्टमेंट हो गया एनर्जी का, आप जनरेशन कर रहे हो, ट्रांसमिट भी कर रहे हो, और आप जो कंजप्शन कर रहे हो उसमें भी आपका फायदा हो रहा है, समझ रहे हो ना। तो जो एक तरह से आपका क्या हो रहा है कि एनर्जी इफिशियंसी का इन्वेस्टमेंट भी हो रहा है, कि आप अपने एनर्जी को इन्वेस्ट भी कर पा रहे हो बहुत अच्छे तरीके से। दैट इज नोन एज स्मार्ट, दैट इज बेनिफिट ऑफ स्मार्ट मीटर या फिर स्मार्ट ग्रिड। स्मार्ट मीटर का एक बहुत अच्छा बेनिफिट है, ये आप यूज में ले सकते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए इसने इन्होंने कहा है कि दे में बेनिफिट विद एडिशनल एनर्जी एफिशिएंसी इन्वेस्टमेंट। तो आप वो चीज इन्वेस्टमेंट वाला पार्ट है वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। ये वाला पॉइंट समझ में आ गया। नेक्स्ट इज वाइड एरिया सिचुएशनल अवेयरनेस। अब देखो, ये वाइड एरिया सिस्टम अवेयरनेस में क्या है, मॉनिटरिंग एंड डिस्प्ले ऑफ पावर सिस्टम कंपोनेंट एंड परफॉर्मेंस अक्रॉस इंटरकनेक्शन एंड आवर लार्ज जियोग्राफिक एरिया इन रियल टाइम। Next, the goals of situational awareness are to the understand and ultimately optimize the management of power network components, behavior and performance, as well as anticipate, prevent and respond to the problem before disturbance arrives। अब देखो, वाइड एरिया का मतलब क्या है कि नॉर्मली क्या होता है कि आपके एक सिस्टम होता है, वाइड एरिया मैनेजमेंट सिस्टम, WAMS। एक सिस्टम होता है WAMS, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, WAMS इसको बोलते हैं वाइड एरिया मैनेजमेंट मैनेजमेंट सिस्टम। तो इस सिस्टम में क्या होता है कि बहुत सारे इक्विपमेंट इंस्टॉल होते हैं। जब भी स्मार्ट ग्रिड की बात करें तो हर एरिया के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है। मान लो एक छोटा एरिया है और एक बड़ा एरिया है, तो कन्वेंशनल ग्रिड में क्या है, नॉर्मली अपन जो एरिया होता है बहुत स्मॉल होता है। तो वाइड एरिया मैनेजमेंट सिस्टम में क्या होगा, एक पूरा एरिया डिसाइड होगा, उस एरिया के अंदर हर इक्विपमेंट पे, हर घर में कुछ सेंसर्स सेंसर्स लगे होंगे, राइट। ये पावर जो नेटवर्क जो कंपोनेंट की बात कर रहा है, डेटा होंगे सेंसर्स और अदर टाइप ऑफ इक्विपमेंट, PMU वगैरह, वो अपन डिस्कस करेंगे थर्ड फोर्थ में। तो बहुत सारे जो इक्विपमेंट है वहां पे कनेक्टेड होंगे, राइट। सेंसर अपन नॉर्मली इसको सेंसर से मान लेते हैं, वो सारे सेंसर्स कनेक्टेड होंगे। उन सेंसर्स का काम क्या होगा कि हर एरिया में वो जहां भी आपके डिस्टरबेंस आ रहा है, ठीक है, जहां भी सप्लाई डिमांड का जो बैलेंस नहीं हो रहा है या फिर कोई फॉल्ट आ रहा है, XYZ कोई भी प्रॉब्लम, तो उस प्रॉब्लम को आपको जो कस्टमर है उसको भी बताएगा वो,
और साथ में जो जनरेशन और जहाँ पर वो उनका जो कंट्रोल पैनल लगा होगा, ठीक है, तो जो कंट्रोल पैनल में भी वो सारी इंफॉर्मेशन आती रहेगी, राइट। तो इसका जो वाइड एरिया मैनेजमेंट सिस्टम है उसके सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो काम करेगा, दैट इज नोन एज सिचुएशनल अवेयरनेस। मतलब आपके मतलब कि जो आपका जो एरिया है उसमें सिचुएशन कैसी है, मतलब कहाँ पे फॉल्ट आ रहा है, कितनी सप्लाई है, कितनी डिमांड है, कितनी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी कौन जनरेट कर रहा है, ठीक है। तो सारा का सारा जो सिचुएशनल अवेयरनेस का जो काम है दैट इज डन बाय द डब्ल्यूएमएस, ठीक है। एक तरह से डब्ल्यूएमएस के अंदर बहुत सारी चीजें आती है, ओपन के पूरा डिस्कशन अभी नहीं करेंगे। अभी आप इतना समझ लिए कि डब्ल्यूएमएस के अंदर अपन सिचुएशनल अवेयरनेस की बात करते हैं, ठीक है। तो कोई भी डिस्टर्बेंस आता है, कोई भी सिचुएशन आ जाती है अब नॉर्मल कंडीशन की, दैट इज ऑल डन बाय द डब्ल्यूएमएस। और डब्ल्यूएमएस का जो जो भी डेटा होगा, जो कम्युनिकेशन होगा, वो थ्रू द कंट्रोल पैनल होगा, राइट। वहाँ पे जो सॉरी जो कंट्रोल रूम होगा, तो कंट्रोल रूम में जो भी आपके पास कंट्रोल रूम में जो भी इंफॉर्मेशन होगी, डेटा का ट्रांसफर है, जो कम्युनिकेशन है, नेटवर्क कम्युनिकेशन है, दैट इज डन बाय द डब्ल्यूएमएस और द अदर टाइप्स ऑफ इक्विपमेंट कम्युनिकेशन थ्रू द कंट्रोल रूम। कंट्रोल रूम के थ्रू जो है वो कंट्रोल, राइट। दैट इज नोन एज वाइड एरिया सिचुएशनल अवेयरनेस, दैट इज द सेकंड थिंग, ठीक है, क्लियर है। थर्ड इज द एनर्जी स्टोरेज। और एनर्जी स्टोरेज के बारे में मैंने अभी जस्ट आपको बताया, द मीन्स ऑफ स्टोरिंग एनर्जी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। द मोस्ट कॉमन बल्क एनर्जी स्टोरेज टेक्नोलॉजी यूज टुडे इज द पम्प्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टोरेज टेक्नोलॉजी। तो नॉर्मल इलेक्ट्रिक ग्रिड में अपन जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी है उसके अंदर आपका स्टोरेज अच्छा होता है, राइट। आपके पास जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जहाँ भी है वहाँ पर आपकी नदियाँ हैं, तो उस वजह से स्टोरेज आपका इलेक्ट्रिसिटी का स्टोरेज अच्छा खासा हो जाता है, राइट। So new storage capability, especially for distribution storage, would benefit the entire grid from generation to the end use. ये वाला पॉइंट मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। ये पॉइंट क्या है कि अभी जैसे मैंने आपको बताया डिस्ट्रीब्यूशन जनरेशन वाला कॉन्सेप्ट, कि आपको सपोज मैंने अभी एग्जांपल दिया था खेत वाला, कि आपके खेत है उसमें आप लगा रहे हो सोलर पावर प्लांट और आप जनरेशन करके आप खुद का भी यूज में ले रहे हो और अदर कस्टमर को सप्लाई कर रहे हो, ग्रिड को भी सप्लाई कर रहे हो। तो वो वाला पार्ट आता है जिन्होंने डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज कैपेसिटी, राइट। एक तरह से आप डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज कर रहे हो, राइट, दैट आर अंडर द एनर्जी स्टोरेज। तो ये वाला पॉइंट अपना डिस्कशन सेक्शन हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज नेटवर्क कम्युनिकेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेटवर्क कम्युनिकेशन के अंदर ए वेराइटी ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट कम्युनिकेशन नेटवर्क्स, बोथ वायर्ड एंड वायरलेस कम्युनिकेशन, that will be used for the smart grid domains and subdomains. अभी that software models for enabling effective communication and coordination across inter system interfaces। अब इसका मतलब क्या है कि जो भी आपका कम्युनिकेशन हो रहा है, जो भी आपका कम्युनिकेशन है, जैसे मैं अगर बात करूँ कन्वेंशनल फोन और स्मार्टफोन के बारे में, तो नॉर्मली क्या है कि आपका जो कम्युनिकेशन पहले था वो सिर्फ और सिर्फ बात करने पर बेसिस था, सिर्फ आपसे बात होती थी या फिर टेक्स्ट मैसेज होते थे। अब जो स्मार्टफोन्स में क्या है, इंटरनेट भी यूज में आ रहा है, तो एक आपका कम्युनिकेशन एड हो गया इंटरनेट का कम्युनिकेशन, राइट। तो उसमें आपके जो जो इंटरफेसेस कनेक्टेड होते हैं, तो क्या होता है कि डेटा का ट्रांसफर होता है, और डेटा का ट्रांसफर करने के लिए आपको सिस्टम भी क्या चाहिए, अच्छा वाला चाहिए, स्मार्ट सिस्टम चाहिए, राइट। तो एक तो इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर और एक कम्युनिकेशन का ट्रांसफर, राइट। कम्युनिकेशन भी हो रहा है और डेटा का भी ट्रांसफर हो रहा है, दोनों चीजें इसमें आ रही है, राइट, स्मार्ट ग्रिड। तो ये बताना चाह रहा है कि एक तो नेटवर्क कम्युनिकेशन में दोनों पार्ट होंगे, एक तो आपका डेटा का ट्रांसफर होगा और दूसरा कम्युनिकेशन पार्ट भी होगा, ठीक है। आइदर वायर्ड और वायरलेस, आइदर पब्लिक और प्राइवेट, राइट। these two types of communication, public और private, right, that are under the smart grid, right। तो ये सारा डिस्कशन जो है अपनी थर्ड मिनट, आई थिंक थर्ड मिनट में होगा, नेटवर्क पूरा टेक्नोलॉजी जो है वो थर्ड मिनट में डिस्कस होगी। एंड इंटरफेस इज ए पॉइंट where two systems need to exchange data with each other. Effective communication and coordination occurs when each of the system understands and can respond to data provided by the other system, even if the internal working of the system are quite different. जैसे मान लो कि सपोज हर स्टेट का अलग अलग सिस्टम बनाए, सपोज स्मार्ट ग्रिड में हो सकता है एक स्टेट अपना अलग सिस्टम बनाए, दूसरा स्टेट अलग सिस्टम बनाए, हो सकता है सिटी वाइज भी डिफरेंस हो सकता है, एक सिटी अपना अलग सिस्टम बना सकती है, दूसरा जो सिटी अपना अलग सिस्टम बना सकती है स्मार्ट ग्रिड का। तो उनके बीच में जो कम्युनिकेशन है, सिस्टम आर डिफरेंट, बट इनका जो इंटरफेस होगा, जो डेटा का जो इंटरचेंज होगा, राइट,
तो डेटा का जो इंटरचेंज है या फिर डेटा का जो एक्सचेंज है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके लिए इंटरफेस होगा, उस इंटरफेस के थ्रू जो डेटा का जो ट्रांसफर है इजीली हो सके, दैट आर द अंडर द स्मार्ट ग्रिड, राइट। तो डेटा टू टर्म्स, कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन। Communication means that our data, the information is communicated through these two or the more than two systems. That is, the communication must be effective. And coordination means when there is a system is different and when there is a data is transferred from one system to other system, right? Then one data is transferred from second system to the first system, right? And coordination must be effective, right? So communication must be effective एंड कोऑर्डिनेशन मस्ट बी इफेक्टिव। ऐसा नहीं हो कि मान लो कि मेरे पास जो डेटा है, डेटा एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम से जा रहा है और सिस्टम के अंदर डेटा जो जा रहा है वो गलत चला गया या फिर कुछ डिले हो गया है, हो सकता है वो कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम आ जाए, राइट। तो कोऑर्डिनेशन कम्युनिकेशन दोनों जो है वो आपकी प्रॉपर होनी चाहिए। अगर मैं स्टेट टू स्टेट डेटा ट्रांसफर कर रहा हूँ या फिर मैं सिटी टू सिटी डेटा ट्रांसफर कर रहा हूँ या एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में डेटा ट्रांसफर कर रहा हूँ, तो डेटा ट्रांसफर एंड कम्युनिकेशन बोथ आर इफेक्टिव वे, ठीक है। स्मार्ट ग्रिड में जो है आपका इफेक्टिव वे में, जैसे आपने स्काडा का नाम सुन रखा है, तो स्काडा इज अंडर द स्मार्ट ग्रिड। तो स्काडा वाला जो कॉन्सेप्ट है वो स्मार्ट ग्रिड के अंडर आता है, ठीक है। तो स्मार्ट ग्रिड में स्काडा वाला जो सिस्टम है वो आपका सॉरी स्काडा वाला सिस्टम जो है स्मार्ट ग्रिड के अंडर आता है, तो आप उससे आप समझ सकते हैं, ठीक है। इट आर अंडर द नेटवर्क कम्युनिकेशन, फोर्थ पॉइंट। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक किसी को डाउट है? 4 पॉइंट हो गई, ओके। तो अभी अपन टाइम हो गया, नेक्स्ट नेक्स्ट में अपन इसके और डिस्कशन करेंगे। तो इसमें